बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम। और वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहे। भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा की, जिनके आशीर्वाद से एक बार फिर से परमपिता परमात्मा ने आप और हम सभी आत्माओं को साथ संगति के माध्यम से लाइव आने की रजा बख्शी है। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ये गुरु जी की आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर एक विशेष मेहर है जो परमात्मा ने ये बख्श रखी है। और साथ संगति का ये फल हर आत्मा के नसीब में नहीं होता है। ये केवल जन्म जन्मांतरों से इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति करती हुई आ रही आत्माओं को ही नसीब होता है। वही आत्मा वर्तमान में सतगुरु रूप में आए हुए उस महापुरुष को परमात्मा मान सकती है, जान सकती है, हृदय से स्वीकार कर सकती है और मर्यादा में रह के भक्ति मार्ग पे टिकी रह सकती है। अन्यथा काल भगवान का भयंकर तांडव संगत में मचा हुआ है। आए दिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये नामधन संचालक, ये कोऑर्डिनेटर, गुरुदेव का कलयुगी परिवार तरह तरह के भक्ति विरुद्ध हथकंडे अपनाते हुए भाई बहनों की मर्यादा तोड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूरी तरह से काल प्रेरित होकर सभी को काल भगवान के मुख में लेते जा रहे हैं। तो सौभाग्य है आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का, जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, हमारे को सद्बुद्धि दी परमेश्वर ने, हमारा ज्ञान योग खोला परमात्मा ने, और हमको साथ संगति रूपी एक धागे से जोड़ के रखा हुआ है ताकि हम डगमग ना हो जाएं, हम भ्रमित ना हो जाएं, और निरंतर हम ज्ञान को आधार बना के आँख नाक कान खोल के इस भक्ति मार्ग पे एक एक कदम फूक फूक के रखें और अपने आत्म कल्याण की दिशा में हम आगे बढ़ें। तो आज इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो बहुत सारे भगत भाई बहनों की एक शंका है। और ज़्यादातर शंका उन्हीं भगत भाई बहनों ने जाहिर की है जिन्होंने 2014 बरवाला कांड के बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गांव-गांव नगर-नगर में 500-600 की संख्या में राशन की दुकान की तरह गली गली में अपने धार्मिक व्यापार के लिए जो नाम दीक्षा केंद्र खोल दिए गए हैं, उन नाम दीक्षा केंद्रों से जो लोग उपदेशित हैं या फिर जिन लोगों ने कोरोना काल में घर बैठे ऑनलाइन नाम दीक्षा ली थी, उन सभी ने कहा कि भगत जी, हमें ना तो ढंग से ये ज्ञान समझने दिया गया। हमने जैसे ही उनको एक बार फ़ोन किया सिर्फ ये जानने के लिए कि भाई ये संत जी कौन है, संत जी का आश्रम कहाँ है, संत जी की पुस्तक हमें कैसे मिलेगी, एक बार हमारा नंबर उनके पास क्या चला गया भगत जी, उन्होंने तो मार्केटिंग कंपनी वालों की तरह हमारे को हर दूसरे तीसरे दिन मैसेज डालने शुरू कर दिए, फ़ोन पे फ़ोन करने शुरू कर दिए, आप जी कब नाम ले रहे हो, आप जी कब नाम ले रहे हो। और हम उनको कह रहे थे कि भाई साहब, पहले हमारे को 2-4-5 महीने सत्संग तो सुन लेने दो। और सुनने में आया है कि संत जी अभी हिसार की जेल में हैं किसी कारणवश, तो जब संत जी बाहर आ जाएंगे तब हम उनसे नाम दीक्षा लेंगे, तब तक हम थोड़ा ज्ञान भी अच्छे से सुन लेते हैं, और ज्ञान अच्छे से सुन लेंगे तो हम भक्ति को अच्छे से कर पाएंगे, हम टिक पाएंगे, भ्रमित नहीं हो पाएंगे। लेकिन जबरन हमारे को कॉल कर करके कि तुम्हारे ऊपर काल का दाव लग जाएगा, आने वाला समय बहुत विनाशकारी है, तुम्हारे ऊपर काल का दाव लग जाएगा, तुम जल्दी से नाम दीक्षा ले लो। ना तो हमारे को ढंग से कोई नियम और मर्यादाएं समझाई गई, ना हमारे को अच्छी तरीके से नाम दीक्षा से पहले गुरु जी का सत्संग सुनने दिया गया। और आज हमारी स्थिति उन लोगों ने धोबी के कुत्ते वाली कर दी, ना घर के ना घाट के। हम लोग असमंजस में थे, बहुत बड़ी दुविधा में थे, और हम परमपिता परमात्मा से बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे गुरुदेव, एक तो बड़ी मुश्किल से आपका ये सत भक्ति मार्ग मिला है परमात्मा, उसके बाद हमारा मन लगातार इन क्रियाओं को देखकर जो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और आपका परिवार कर रहा है, कभी बीजेपी को वोट डलवाते हैं आप ही का नाम लेके, कभी कांग्रेस को वोट डलवाते हैं, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डलवाते हैं, कभी आनंद पाल सिंह जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच करवाते हैं, कभी जगत वालों की तरह रक्तदान करवाते हैं, तो कभी देह दान करवाते हैं, कभी ज़बरदस्ती पाठ प्रकाश के नाम पे फर्जी आश्रमों में आने के लिए दबाव डालते हैं। यदि हम महीने में एक बार उनसे संपर्क ना कर लें या उनके नामदान केंद्रों पे ना चले जाएं तो हमारे पास में फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं
कि क्या हुआ, तुम आश्रम में क्यों नहीं आ रहे, तुम्हारा नाम तो खंड नहीं हो गया, तुमने उस पवन दास के वीडियो तो नहीं देख लिए, तुम किसी गुरुद्रोही के संपर्क में तो नहीं आ गए। भगत जी, हमको परेशान कर दिया गया और हम परमात्मा से बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमात्मा, हमारा मार्गदर्शन करो, हमें कोई रास्ता दिखाओ परमेश्वर, ताकि हम आपकी भक्ति से ना हटके और हम आपकी भक्ति पे हम टिके रहें। तो बड़ी मिन्नतों के बाद परमपिता परमात्मा ने, जब हम लोग मोबाइल देख रहे थे, यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे थे, गुरुदेव का सत्संग सुन रहे थे, तो अचानक से आप जी का वीडियो आ गए, सात संगत के वीडियो आ गए, सत्सेवक भाई बहनों के मैसेज आ गए। और भगत जी, उसके बाद तो हमारा 50% समाधान आप लोगों की वीडियो देखते ही हो गया। मन में तो हमारे भी ये सारी बातें आती थी कि भाई गुरुदेव जेल में बैठे हैं, बैठे क्यों हैं, गुरुदेव ने ऐसा क्या गलत काम किया था जो गुरुदेव को जेल जाना पड़ा। और आज गुरुदेव के जेल जाने के बाद में ये जगह जगह इतने नामदान केंद्र खोल दिए गए हैं, इतने सारे आश्रमों में भक्तों का पैसा बर्बाद कर दिया गया है, जबकि 27 साल से हमारे गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं और गुरुदेव ने कहीं कोई दूसरा आश्रम नहीं खोला अपने रहते सहते। 27 वर्ष हो गए थे, गुरुदेव ने दूसरा कहीं कोई नाम दीक्षा केंद्र नहीं खोला था, केवल एक ही आश्रम था और उसी आश्रम में गुरुदेव नाम दीक्षा दिया करते थे। और अचानक से गुरुदेव के जेल जाने के बाद ये आश्रमों की बाढ़ आ गई, नाम दीक्षा केंद्रों की, राशन की दुकान की तरह बाढ़ आ गई, ब्रांचों पे ब्रांचें खुलती जा रही हैं, लोगों को ढंग से ज्ञान नहीं समझने दिया जा रहा है, लोगों को ढंग से नियम नहीं समझाए जाते हैं। छोटी छोटी बात हो जाती है तो कहते हैं नाम खंड हो गया, आश्रम के नंबर पे फ़ोन करके प्रार्थना लगाओ। प्रार्थना लगवाते हैं तो जवाब आता है कि गुरु जी का आदेश है, तुम 2100 रुपये की ज्योति करवा दो, 15,000 रुपये का पाठ करवा दो। भगत जी, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम एक तो हम दुखी होके, हम परेशान होके प्रार्थना करवाते हैं और ऊपर से और ज़्यादा दुखी करने वाले हमारे को आदेश दे दिए जाते हैं। तो अब हमारे ऊपर परमात्मा की मेहर हुई है कि हमें आप साथ संगति से जुड़े भाई बहनों के वीडियो मिले हैं और वीडियो जैसे ही हमने देखे हमारी 50% तो शंकाओं का समाधान हो गया। साथ में हमारा जो विश्वास पूज्य गुरुदेव जी में नहीं बन पा रहा था, जितनी दृढ़ता इस भक्ति पे हमारी पहले नहीं थी, आप जी की वीडियो देखने के बाद में हमारी दृढ़ता और विश्वास इस भक्ति मार्ग पे निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी कुछ एक छोटी छोटी शंकाएं हैं जो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो आज उन भगत भाई बहनों का शंकाओं को लेके जो विषय है वो ये है कि भगत जी, हम जब अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं, किसी परिचित के यहाँ पे जाते हैं या किसी दूसरे शहर में 2-4 दिन के लिए जाते हैं, या वैसे भी बच्चे कह देते हैं महीने 20 दिन में कि चलो आज बाहर चल के खाना खा के आते हैं, तो ये सब क्या है, भक्ति मार्ग में ये ठीक है या नहीं है, या ऐसे कहीं जाके भोजन खाने से हमारी मर्यादाओं पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम इस परमात्मा के मार्ग से कहीं दूर तो नहीं हो जाएंगे। तो ज़्यादातर भाई बहनों की इसी विषय को लेके शंका है। तो पुण्यात्माओं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। परमात्मा ने इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज दास को निमित्त बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, क्योंकि पुण्यात्माओं होता क्या है कि परमात्मा ने तो बहुत ही सरल तरीके से अपने सत्संग किए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया हुआ है, लेकिन होता क्या है कि वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। उनके सत्संगों को समझना गीता जी और वेदों को समझने से भी ज़्यादा कठिन है। कैसे? परमेश्वर ने बताया कि जो गीता जी है वो कोड वर्ड में है। गीता जी का जो ज्ञान है वो तत्व ज्ञान युक्त है। गीता जी के श्लोक जैसे आपको पढ़ने को मिलेंगे, उनका अर्थ वैसा नहीं होता है, उनका अर्थ कुछ और होता है। तो पुण्यात्मा विचार करो, ये गीता जी आई कहाँ से? वेदों से। और वेद किसने लिखे? पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने। और आज वही कबीर साहिब हमारे सतगुरुदेव जी के रूप में आके हमारे सामने बैठ के वो सत्संग कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा विचार करो, जिस परमेश्वर के द्वारा पूर्व में लिखे गए वेद और वेदों का निष्कर्ष गीता जब इतनी गूढ़ है, कोड वर्ड में है, तो जब डायरेक्ट वो परमात्मा अपने मुख कमल से वचन बोलेंगे, सत्संग करेंगे, तो सोचिए पुण्यात्माओं वो कितने ज़्यादा रहस्य युक्त होंगे, कितने ज़्यादा गूढ़ होंगे, कितने ज़्यादा सांकेतिक होंगे।